फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर एपिसोड 3 और ये है मेरा पॉडकास्ट कट्टीबद्ध। आप सबको एपिसोड 2 बहुत पसंद आया, आपने उसे बहुत सराहा, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले और आपकी ये मोहब्बत, आपके ये कमेंट्स ही हैं जो मुझे प्रोत्साहित करते हैं। फ्रेंड्स, आज है एपिसोड 3 और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अपने बचपन का सफ़र कैसा लगा। शायद वहाँ जीने का मज़ा ही कुछ और है और इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी से कुछ भी वापस मांगने का मौका मिले तो हम अपना बचपन वापस मांग लें, क्योंकि ये वो दिन थे जहाँ एक्चुअली ज़िंदगी थी और हम जीते थे। लेकिन आज कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ज़िंदगी जी नहीं रहे, गुजार रहे हैं, क्योंकि हम डरते डरते जीना सीख गए हैं और ये डर ने अपने कदम इतनी मजबूती से हमारी ज़िंदगी में रख दिया है कि अगर हटाना चाहते हैं भी तो इसकी छवि हमारे दिल और दिमाग से नहीं जाती। लेकिन सवाल ये आता है कि ये डर आया कहाँ से? क्या आपको नहीं लगता कि हम डरते डरते जीना सीख गए हैं? क्या आपके दिल में भी कुछ डर है? कुछ करने का डर, किसी से बात करने का डर, अपनी बात रखने का डर, फेल हो जाने का डर। और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये कब हमारे अंदर आया और कब हमने इसे अंदर आने दिया। और एक्चुअली ये डर क्या है? देखो, ये मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा डर भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। अगर बेखौफ होकर जिए तो शायद हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें, लेकिन डर के साथ जीने वाली ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती है। इसलिए थोड़ा सा डर ज़रूरी है, लेकिन डर के साथ की ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है। और लेट्स अपने देखा कि मैंने बचपन में अपने सपने को पूरा किया, जो मैंने निमिषा टीचर बनने का सपना देखा था, और मैंने हर वो काम किया जो ज़रूरी था। लेकिन ये नहीं सोचा कि ये कैसे होगा भी या नहीं, और ना ही किसी की मैंने सुनी। जिद भी की, सबको बैठा भी दिया, पढ़ा भी दिया, चाहे वो टूटा फूटा ही क्यों ना पढ़ाया हो। और ना ही मुझे किसी ने रोका और ना ही किसी डर से मेरा सामना हुआ। लेकिन यस फ्रेंड्स, लेकिन अगर किसी ने मुझे ये कहा होता कि तू क्या टीचर बनेगी, उसके लिए तो बहुत पढ़ना होता है, अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या, तो शायद वो डर मेरे दिल में बैठ गया होता कि हाँ, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और हो सकता है तब मैंने गिव अप कर दिया होता, और पता नहीं तब से कितने ही डर मैंने इकट्ठा कर लिए होते और वो डर ने मुझे रोक लिया होता। और शायद आज यही डर है हमारे अंदर, जो बचपन से या तो किसी की आवाज़ या किसी का व्यवहार या किसी के अल्फाज या कुछ भी आज हमारे कानों में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे वजूद में ऐसे घर किए हुए हैं कि हर बार आगे बढ़ने से हमें रोक लेते हैं। या ये कहूँ कि वो ही हमारे आगे ना बढ़ने का रीज़न है। याद रखना दोस्तों, दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। और यही विचारों के ट्रैफिक ने जो ब्रेक लगाई है, वो आज तक हम अपनी स्पीड से नहीं चल पाए। कट्टीबद्ध के ज़रिए मैं ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलू पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ। और ये एपिसोड आप सबके लिए इतना इम्पॉर्टेंट होगा कि आज आपको बहुत नज़दीक से देखने को मिलेगा कि कहाँ क्या कैसी ब्रेक लगी है, हमने क्यों गिव अप करना सीख लिया,
आप जब ये सुन रहे होंगे तो बचपन के वो सारे डर आपके सामने आते जाएंगे और आपको एहसास होगा कि हाँ, कितने बरसों बाद भी उस डर का इम्पैक्ट इतना गहरा है। मैं आपसे ऐसा ही अपना एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी कि जिस डर ने मुझे बहुत बरसों तक रोके रखा और जब समझ आई कि हाँ, एक्चुअली इसी डर ने मुझे रोका हुआ था, तो लगा बहुत देर हो चुकी है। लेकिन हम गुजरातियों में एक कहावत है, जाग्या त्यारथी सवार, यानी जब उठ गए तभी सुबह है। यानी जब से आपको समझ आए आप अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत कर सकते हो। मेरा बचपन बहुत ही सहमा और डरा हुआ गुजरा और मुझे अपनी बड़ी बहन से बहुत डर लगता था और जाने अनजाने मुझे उससे डराया भी जाता था। हम बच्चों को डराते हैं ना कि देखो ये कर लो वरना भूत आ जाएगा, ये कर लो वरना पापा को बोल देंगे। वैसे मेरे साथ भी होता था कि अगर मुझे कोई काम नहीं करना तो मेरी सिस्टर के डर से मुझे वो काम करना पड़ता था और जाने अनजाने उसे भी मुझे डराने की ऐसी आदत हो गई कि मुझे अगर कुछ कहना भी हो तो उससे बात करते हुए भी डर लगता था। आज आप जितना मुझे सुन रहे हो, ये वही आवाज़ है जो बचपन में नहीं निकल पाई। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके इंटेंशन गलत थे या वो नहीं चाहते थे कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ, लेकिन मेरे अंदर धीरे धीरे वो डर ने घर बना लिया और उसी डर के साथ मैं बड़ी होती गई और उसी डर की वजह से मुझे एक आदत सी हो गई थी चुप रहने की, अपनी बात ना रखने की, गिव अप करने की और अपने अंदर को, अपने आप को कमज़ोर बनाने की, कमज़ोर मानने की। और इसी तरह से ये ज़िंदगी गुजरती गई। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी बात मनवाने की ज़िद पकड़ ली और तब सबने मेरी बात का समर्थन किया और जब तक उन्होंने मेरी बात नहीं मानी मैंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी थी। मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि वो क्या ज़िद थी, लेकिन तब मुझे ऐसा लगा कि यस, मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ, अपनी बात मनवा सकती हूँ और मुझे बेवजह किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। वो मेरी ज़िंदगी का ये कह दूँ कि एक टर्न था जिसने मेरी आवाज़ को बुलंद किया और मैंने अपने दिल से वो डर को निकालने की हिम्मत की। और वो पहला दिन था जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो पा लिया जो मैं पाना चाहती थी। आपके ऐसे कौन से डर हैं जिसने आपको अपने आप से कटिबद्ध नहीं रखा? फ्रेंड्स, कटिबद्ध का मीनिंग है कमिटमेंट। आपने कौन से अपने कमिटमेंट छोड़े? क्या आप उस डर से निकल चुके हो या आज भी उसी डर में जी रहे हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़रूर ये बात सोचना कि कब तक उसी डर में जीने का इरादा है। अगर वो डर अब भी आपके अंदर है तो एक बार सोचना ज़रूर कि आप पहल कब कर रहे हो, आपकी लाइफ का वो टर्न कब आएगा और कब आप अपनी बात रखना सीखोगे। और मेरा यहाँ मकसद किसी से बगावत करने का नहीं है, बल्कि अपने आप से जीतने का है। मैं आपको झंझोड़ना चाहती हूँ कि आप समझो, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सिर्फ हम खुद ही हमारे दुश्मन हैं और हमारा दुश्मन है ये डर। अब आप तैयार हो जाओ अपने डर से बगावत करने के लिए, अपने डर को भगाने के लिए और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। आज अपने डर की लिस्ट बनाओ और वो डर आज भी अगर आपके अंदर है तो उससे ओवरकम करना है। जहाँ कहीं भी आपको मेरे साथ की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा नंबर है, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स, हमें अपने इस डर से बगावत करनी होगी। हमें अपने आप को आज़ाद करना होगा। और मैं वो बात ज़रूर बताऊंगी जहां मैंने ज़िद की थी, लेकिन अभी नहीं, आगे के एपिसोड में। अपने डर की लिस्ट बनाइए और अपने आप को फ्री कीजिए। बहुत जल्द हम एपिसोड 4 में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और खुश रहना। मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा हो। शुक्रिया।